बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खलीक कोहिस्तानी। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो पेरेंट्स और बच्चों के काउंसलिंग के हवाले से है। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा जो शिकायत मिलती है वो ये मिलती है कि हम बच्चों की काउंसलिंग नहीं कर पाते। वो क्या वजूहात हैं, किस तरह से हम काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो हर पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने दिल के अंदर रखता है। गूगल से बात कर रहा होता है, गूगल से पूछता है, या फिर स्कूल्स में जाके डिफरेंट टीचर से बात करता है कि मैं किस तरह से बच्चे को गाइड करूँ, मुझे क्या करना चाहिए गाइड करने के लिए। तो यस, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ उसी का टॉपिक भी है ये कि पेरेंट्स अपने बच्चे के काउंसलर्स किस तरह से बन सकते हैं। वो कौन से अवामिल हैं जो पेरेंट्स कर लें अच्छे से, तो वो बच्चे के अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। क्योंकि बच्चे की तालीम ज़रूरी होती है, तालीम से ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी तरबियत करने के लिए आपके पास जो शख्स होता है वो होता है काउंसलर। अब 7 ऐसे स्टेप्स हैं, 7 वो तरीक़ेकार हैं जिनको करके आप क्या कर सकते हैं, बच्चों की अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो काउंसलिंग के लिए ज़रूरी होती है वो पेरेंट्स को करनी चाहिए, वो क्या होती है, लुक हैप्पी। मतलब पेरेंट्स को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में ऑफिस बॉस को, क्लाइंट को, उन लोगों को खुश रखे। जब वो घर पर आ रहा है ना, घर पे आते के साथ ही उसका चेहरा ऐसा होना चाहिए, अच्छा चेहरा बुरा चेहरा। मतलब आपके बच्चे को अच्छे से पता चल जाता है कि अब्बू का मूड कैसा है, अम्मी का मूड कैसा है। तो जब आप अच्छा मूड रखते हो ऑफिस वर्क पे, बॉस को खुश करने के लिए हर काम करते हो, हर वो जतन करते हो जो आपको नागवार गुजरता है, फिर भी आप करते हो ना, तो घर आके आपका मूड को क्या हो जाता है। आप जिस तरह आप अपने बॉस को खुश रखते हो, अपने क्लाइंट्स को खुश रखते हो, सेम टू सेम आपको घर पे आके भी अपने बच्चों के साथ उसी मूड के साथ बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि अगर आप पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे के काउंसलर बन जाए, तो आपको अपने बच्चे को खुश नज़र आना होगा। क्योंकि जब आप खुश रखेंगे ना, तो कहते हैं कि चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि जब आप खुश होते हो ना, जब आप स्माइल रखते हो अपने चेहरे के ऊपर, तो आपको दुकान खोलनी चाहिए। तो पेरेंट्स को अपनी दुकान खोलने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले खुश रहना है। खुश रहेंगे तो बच्चे आपके साथ आके बात कर सकेंगे। नंबर 2 चीज़ जो पेरेंट्स को करना चाहिए काउंसलर बनने के लिए वो क्या है, गिव क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि उस शख्स को ये लगे कि वो जिंदा है। मतलब माँ बाप बच्चे के पास में बैठ के मोबाइल, इंटरनेट, ऑफिस वर्क, ये सब चीज़ों को साइड पर रखें। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि बच्चे को ये बात रियलाइज़ होनी चाहिए, बच्चे को लगना चाहिए कि उसके पास जिंदा बाप बैठा है, जिंदा माँ बैठी है। हम दुनिया में ग्लोबली तो लोगों से कनेक्ट होने लग जाते हैं, लेकिन जो पास में बच्चा बैठा है ना, जो पूरे दिन की आपके अटेंशन के लिए मतलाशी होता है, वो बेचारा पागल हो जाता है। वो बोलता है कि अब्बू सुबह ऑफिस जाते हैं, फिर भी शाम में आके घर में ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। आपने क्वालिटी टाइम देना है। क्वालिटी टाइम देने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वालिटी टाइम देने के लिए आपने उनके एजेंडा पे बात करनी है। आपने कम से कम 20 मिनट उनको देना है और अपना फेशियल एक्सप्रेशन उनको ऐसे देना है कि उससे लगे कि हाँ आप उनके साथ वक्त गुजार रहे हो। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, लर्न टू लिसन। कहते हैं कि आपने जिस दिन सुनना शुरू कर दिया ना अपने बच्चे को, आधे से ज़्यादा मसले तो ऐसे हल हो जाएंगे। बच्चा अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाता, वजह क्या होती है, हम कान ही नहीं देते, हम उसको टाइम ही नहीं देते, हम उसकी बात ही नहीं सुनते। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काउंसलिंग के लिए ज़रूरी होती है, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लर्न टू लिसन। आपने सुनना शुरू करना है अपने बच्चे को। जिस दिन आपने सुनना शुरू कर दिया, आप यकीन करें आपका बच्चा आपके पास आके बाकायदा से अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने लगेगा, अपने मसले मसाइल डिस्कस करने लगेगा। आप एटलीस्ट उसको बताओ तो कि यार आओ मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, आओ मैं तुम्हें सुनने के लिए बैठा हूँ। हम लोग हमेशा नो एंट्री वाला बोर्ड लगा के, नो पार्किंग वाला बोर्ड लगा के बैठते हैं। मूड ख़राब होता है ऑफिस की वजह से, घर की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। बच्चा कहीं ना कहीं सफ़र करता है और ये कहीं ना कहीं महरूमी उसकी पर्सनालिटी में रहती है। और जो शख्स जो बाहर मोहल्ले में या आगे पीछे यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसको सुनने लग जाता है, बच्चा उसका होके रह जाता है। नंबर 4, पेरेंट्स को जो काउंसलर बनने के लिए चीज़ ज़रूरी होती है वो एक्नॉलेज व्हाट यू हेयर। आपने अपने बच्चे को एक्नॉलेज करना है। जो बच्चा आपके साथ बात कर रहा है, आपने 3 काम उससे करने हैं। हाँ, ठीक, इस तरह का इंप्रेशन देना है। साथ साथ आपने उसको अपना नोडिंग स्टाइल भी देना है। मतलब उसको अपने फेस से भी बताना है कि आप उसकी बात को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो। अपने फेशियल एक्सप्रेशन से उसको डिसअप्रूवल वाला लुक नहीं देना है, उसको एक्सेप्टेंस वाला लुक देना है। अपना आई कांटेक्ट उसके साथ मैनेज करके रखना है, उसकी बात को अच्छे से सुन के एक्नॉलेज करना है और उसको बताना है यस मैंने सुन लिया तुम्हारी बात और हम इसके ऊपर और भी बात करेंगे। नंबर 5वां जो हमें करना चाहिए पेरेंट्स को काउंसलर बनने के लिए, वो मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मजाक में बच्चे की सीक्रेट बात को, बच्चे के सीक्रेट को दोस्तों के सामने, कजन्स के सामने, उसके अम्मी के सामने, बाप बोल देता है, बाप
माँ बाप के सामने बोल देती है। और एक और चीज़ मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ तमाम पेरेंट्स से, ये ना बोले अपने बच्चे को डराने के लिए कि तुम्हारे अब्बू शाम में आएंगे तो मैं उनके साथ कंप्लेन करूँगी, या बाप ये ना बोले कि तुम्हारी अम्मी को आने दो मैं उसको बताऊँगा। अगर आपने ये बात बोलना शुरू कर दी ना तो आपने बच्चे का ट्रस्ट खो दिया, बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी खो दी। आपने बच्चे को ये रियलाइज़ कराना है बीइंग अ काउंसलर कि मैं तुम्हारे राज को राज रखूँगा, मैं तुम्हारे राज को पोशीदा रखूँगा, मैं तुम्हारे राज को किसी को डिस्क्लोज नहीं करूँगा। जिस दिन आपने उसको ये बता दिया ना कि आपने उसके राज को आगे पीछे लोगों में बांट दिया तो वो आपसे दूर हो जाएगा, आपसे फासला आ जाएगा उसके दरमियान में। तो पेरेंट्स को काउंसलर बनने के लिए जो पांचवी चीज़ ज़रूरी होती है वो क्या होती है कि वो बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखे। नंबर 6 चीज़, छठी चीज़ जो ज़रूरी होती है पेरेंट्स को काउंसलर बनने के लिए वो क्या होती है, जज। हमें जजमेंटल नहीं होना बच्चे के साथ बात करते हुए। हम जब भी बच्चे को ये रियलाइज़ करा लेते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें जज कर लिया है, मैं बायसनेस हो गई है, मेरे अंदर बायसनेस आ गई है, तो मैं बच्चे के साथ फासला कर लूँगा। टीचर का मसला क्या होता है, बच्चा क्यों टीचर को इतना मोहब्बत करता है, या बाहर के जितने भी उसके आसपास के दोस्त होते हैं वो क्यों उसको बच्चा लव करता है, मोहब्बत करता है, क्योंकि वो जज नहीं करते। हम किसी ना किसी तरह से जज करने लग जाते हैं कि यार तुम्हारी आदतें ख़राब हो रही है, तुम कितने गंदे लोगों में उठ रहे बैठ रहे हो, या जो तुम काम कर रहे हो ना, ये अपने बच्चे को हम बोलते हैं, या जो तुम काम कर रहे हो ना ऐसे तो कोई भी नहीं करता, तुम अपने कजन्स को देखो। मतलब जजमेंटल नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे जजमेंटल होना है, बट फिर भी उसके अंदर आपने एक काम ये करना है इंपॉर्टेंट, वो ये कि आपने अपनी जजमेंट उस बच्चे को रिलीज़ नहीं करनी है। आपने जज नहीं करना है, आपने उस बच्चे को बिठा के उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको समझाना है। सातवीं चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पेरेंट्स को काउंसलर बनने के लिए, वो एनालिसिस द प्रॉब्लम होती है। बच्चे को किसी भी किस्म का मसला है, कोई भी किस्म का मसला है, वो उससे हल नहीं कर पा रहा, उससे बाहर नहीं आ पा रहा, चाहे वो मेंटली है चाहे वो फिजिकली है, तो यू नीड टू एनालिसिस द प्रॉब्लम कि वो बच्चा किस कश्मकश में चल रहा है। बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ने की ज़रूरत है, बच्चे के टर्न्स को देखने की ज़रूरत है, बच्चे की मूवमेंट्स को देखने की ज़रूरत है, बच्चे की हैबिचुअल जो उसकी डेली की रूटीन है उसको देखने की ज़रूरत है कि ये काम करता था अभी वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या वजह है उसके पीछे। आपको उसका वाई ढूंढना है कि वो बच्चा इस प्रॉब्लम में आया क्यों है, क्या वजह है। आप यकीन करें जब ये 7 स्टेप्स आप करने लग जाएंगे ना, आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि मैं अपने बच्चे का अच्छा दोस्त नहीं बन सका, मैं अपने बच्चे का अच्छा सीक्रेट बिन नहीं बन सका। टीचर्स ये सारे काम कर रहे होते हैं, बाहर दोस्त ये सारे काम कर रहे होते हैं। आप बीइंग अ पेरेंट, अम्मी अब्बू, आपको चाहिए कि आप ये साथ के साथ काम करें। आप यकीन करें बच्चा आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगा, वो बच्चा ही आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा। तो आई होप कि आप ये 7 चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ लाजमी प्रैक्टिस करेंगे, सातों की सातों चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे।